नमस्कार दोस्तों, ए के राज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट जो है आपका आ चुका है, जो 17 नवंबर से एग्ज़ाम जो है आपका स्टार्ट है। तो क्या पता कि आपका पेपर जो है उसी दिन पड़ जाए, इसलिए इस वीडियो को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो है विज्ञान में आप सबको पता है कि विज्ञान में कौन कौन से पार्ट हैं। विज्ञान में क्या है, फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, पर्यावरण है और कंप्यूटर हमको पढ़ना पड़ता है। इसमें इतनी सभी जो है इतने चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो है हम लोग जो है इस वीडियो में जीव विज्ञान से पढ़ेंगे, जहाँ पर जीव विज्ञान से दोस्तों जो है पेपर में जीव विज्ञान का वेटेज जो है बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, जीव विज्ञान का पहला ही चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे क्या कि जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। जीव विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी होती हैं, इसके बाद जो है एकदम टॉपिक वाइज जो है हर एक टॉपिक को हम लोग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला टॉपिक, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। पहला टॉपिक हमारा है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। और इस चैप्टर से जो है आपको एक प्रश्न जो है एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा जीव विज्ञान की शाखाओं से। और बहुत ही ज़्यादा बच्चे जो है इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। तो इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है। इस टॉपिक से क्या पता एक नंबर का सवाल आपको आ जाए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, पहला ही नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला ही नंबर क्वेश्चन आपका जो है आरआरबी ग्रुप डी 23/8/2022 में पूछा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। कहा गया है कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है। जीव विज्ञान की कौन सी ऐसी शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर क्या है, केंद्रित है। ऑप्शन देख सकते हैं, विकासीय जीव विज्ञान, मानव शास्त्र, आनुवंशिकी और जैव प्रौद्योगिकी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, आनुवंशिकी जो है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होने वाला है। यानी कि जीव विज्ञान, आनुवंशिकी जो है जीव विज्ञान की ऐसी शाखा होती है जो वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर क्या है, केंद्रित है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकी हो जाएगा। अब जो है दोस्तों इसका जो है व्याख्या देखेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन का जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इसका व्याख्या हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है कि आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जारमेंडल माने जाते हैं। यानी आनुवंशिकी के जनक की बात करें तो दोस्तों कौन है, तो ग्रेगर जारमेंडल जो है आनुवंशिकी के जनक हैं। इस पॉइंट को अच्छे तरीके से याद रखेंगे। आगे बात करें तो आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग बेटसन द्वारा 1906 ईस्वी में किया गया था। तो आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था, इसको याद रखेंगे कि बेटसन ने किया था। और कब किया था, तो 1906 में किया था। आगे बात करें तो दोस्तों, प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनकी संतानों में क्या होते रहते हैं, तो संचारित होते रहते हैं। यानी कि जो अगर किसी भी माता पिता के गुण अगर उसके संतान में आ जाता है तो उसी को हम लोग आनुवंशिकी कहेंगे। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देंगे। आगे बात करें तो जीवों के मूल गुणों का संभरण आनुवंशिकता कहते हैं। इसी के कारण प्रत्येक जीव के गुण अपने माता पिता के क्या होते हैं, तो समान होते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है क्या
कह रहा है कि सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, देख सकते हैं। सेरीकल्चर, एपीकल्चर, पिसीकल्चर, हार्टिकल्चर। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हार्टिकल्चर जो है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। और इसकी व्याख्या की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो है इसकी व्याख्या हम देख सकते हैं। इस प्रश्न का दिया गया है क्या? तो मेरे भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हार्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से लेकर उसके व्यापार तक का अध्ययन किया जाता है। यानी कि हार्टिकल्चर विज्ञान की ऐसी शाखा होती है जिसमें अनाज, फूल, पौधों को उगाने से लेकर व्यापार तक का अध्ययन किया जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्टिकल्चर बोलते हैं। आगे बात करें तो हार्टिकल्चर मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधों के विज्ञान, तकनीकी और विपणन से क्षेत्र से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। आगे बात करें तो इसे दो भाग, कितने भाग? दो भाग कौन कौन से हैं? खाद्य हैं, फल, सब्जी, अनाज। अगर आगे बात करें यहाँ पर अखाद्य की बात करें तो फूल, पौधे, यानी कि फूल पौधे अखाद्य हैं के रूप में जाना जाता है। तो इसलिए जो है दोस्तों, अनाज की बात कर दे, फूल की बात कर दे, पौधे की बात कर दे, तो तुरंत आपका आंसर कहाँ जाना चाहिए? हार्टिकल्चर पे जाना चाहिए। क्लियर है भाई? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है एक एक क्वेश्चन का जो है बहुत ही व्याख्या सहित सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? सीरोलॉजी, साइटोप्लाज्म, इटियोलॉजी। तो दोस्तों याद रखेंगे क्या कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सी, यानी साइटोलॉजी हो जाएगा। अगर इसके व्याख्या की बात करें इस प्रश्न की, तो दोस्तों यहाँ पर इसका व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए दिया गया है क्या, कह रहा है कि कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, यानी कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। सीरम और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को क्या बोलेंगे दोस्तों? सीरोलॉजी बोलेंगे। रोगों की पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इटियोलॉजी बोलेंगे। इटियोलॉजी किसी बोलेंगे? तो रोगों की पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को क्या बोलेंगे हम लोग? इटियोलॉजी बोलेंगे। आगे बात करें तो दोस्तों कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर, कोशिका में कोशिका झिल्ली आगे पढ़ेंगे। कोशिका क्या होता है, कोशिका झिल्ली क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रों को छोड़ देंगे तो संपूर्ण पदार्थ जो होगा उसको क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य बोलेंगे, यानी कि साइटोप्लाज्म कहेंगे। आगे बात करो तो यह रवेदार होता है, यह जैलीनुमा होता है, यह अर्ध तरल पदार्थ है, पूरी तरह से तरल नहीं है बल्कि यह अर्ध तरल पदार्थ है। यह कोशिका के 70% भाग की रचना करते हैं, यानी कि कोशिका की जो है 70% भाग की ये क्या करते हैं? रचना करते हैं। क्लियर है भाई? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विटीकल्चर क्या? विटीकल्चर क्या है?
विटीकल्चर क्या है? तो दोस्तों विटीकल्चर जो है, विटीकल्चर एक प्रकार की शाखा है जिसमें क्या किया जाता है, विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, सब्जियों की खेती किया जाता है, आम की खेती करते हैं, अंगूर की खेती करते हैं या फूलों की खेती करते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे कि विटीकल्चर जो है, विटीकल्चर में हम लोग क्या करते हैं, अंगूर की खेती करते हैं। विटीकल्चर ऐसी शाखा है जिसमें अंगूर की खेती किया जाता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि विटीकल्चर जो है अंगूर की खेती से संबंधित है। क्लियर है भाई? चलिए तो इस प्रश्न की जो है व्याख्या भी देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। देख सकते हैं कि विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। विटीकल्चर किसको कहा जाता है? तो अंगूर की खेती को कहा जाता है। दोस्तों अगर बात करें कि सब्जियों की खेती को क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे ओलेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओलेरीकल्चर कहा जाता है। साथ ही साथ याद रखेंगे कि फूलों की खेती को क्या कहा जाता है, तो फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। फूलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कि एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है। एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? दोस्तों कंकालों का अध्ययन है, ये शिलालेखों का अध्ययन है, कि मानचित्रों का अध्ययन है, तो किस सिक्कों का अध्ययन है। तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर जो है एपिग्राफी में जो है क्या किया जाता है, एपिग्राफी में कि एपिग्राफी में शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? तो शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? तो एपिग्राफी में। तो दोस्तों यहाँ पर व्याख्या में देख सकते हैं और भी यहाँ पर दिए गए हैं। अगर बात करें ऑस्टियोलॉजी की, तो ऑस्टियोलॉजी में क्या होता है, तो याद रखेंगे कि कंकालों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? तो ऑस्टियोलॉजी में। एपिग्राफी में क्या होता है, तो शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। कार्टोग्राफी में क्या होता है, तो मानचित्रों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमिस्मैटिक में क्या किया जाता है, तो न्यूमिस्मैटिक में क्या किया जाता है, तो सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। इन पॉइंट को अच्छे तरीके से नोट डाउन करेंगे। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 कहा है, प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है क्या, कह रहा है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास हर्पेटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी और ऑर्निथोलॉजी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है याद रखेंगे कि पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो आर्थियोलॉजी बोलते हैं। पक्षियों के अध्ययन क्या बोलते हैं? आर्थियोलॉजी बोलते हैं। और आगे बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑर्निथोलॉजी क्या है? पक्षियों का अध्ययन है। हर्पेटोलॉजी क्या है? तो उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन है। उभयचर क्या होता है, सरीसृप क्या होता है, ये आगे के चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग जो है एक एक चीज़ को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अगर बात करें कि ऑप्थेल्मोलॉजी क्या होता है, तो ऑप्थेल्मोलॉजी याद रखेंगे कि आँखों का चिकित्सकीय अध्ययन किया जाता है इसमें जो है। अगर बात करेंगे एंथ्रोपोलॉजी की, तो एंथ्रोपोलॉजी मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन करता है। तो इसी प्रकार बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्या, कह रहा है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। फिर दोस्तों आ गया क्वेश्चन नंबर 7, फिर ध्यान दीजिए। देखिए पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अभी हम लोग पढ़े हैं कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। अभी हमने ऊपर इस प्रश्न को पढ़ा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सेरीकल्चर, क्या सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सेरीकल्चर शब्द जो है किससे संबंधित है, यही आपको बताना है। क्या यह मछली पालन से संबंधित है, कि पक्षी पालन से संबंधित है, कि रेशम की खेती से संबंधित है, कि मधुमक्खी पालन से संबंधित है। तो दोस्तों याद रखेंगे सेरीकल्चर जो होता है, याद रखिएगा सेरीकल्चर जो है रेशम की खेती से संबंधित है। याद रखेंगे सेरीकल्चर जो है किससे संबंधित है, तो रेशम की खेती से संबंधित
है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी रेशम की खेती हो जाएगा। रेशम की खेती किस में करते हैं? तो सेरीकल्चर में करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सेरीकल्चर में क्या होता है, रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। पीसी कल्चर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर पीसी कल्चर में मत्स्य पालन यानी मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। एपी कल्चर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर मधुमक्खियों का पालन का अध्ययन किया जाता है, एपी कल्चर। अगर बात करें एवी कल्चर की तो याद रखिएगा एवी कल्चर में जो है पक्षियों को पाला जाता है यानी पक्षियों का पालन किया जाता है। किसमें? एवी कल्चर में। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्या? कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है। दोस्तों अभी हम लोग पढ़े हैं सेरीकल्चर किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा सेरीकल्चर जो है रेशम के कीटों का पालन किया जाता है सेरीकल्चर में। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे रेशम की खेती से संबंधित है। क्लियर है दोस्तों? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन है इटियोलॉजी, इथनोलॉजी, एंटोमोलॉजी, इथोलॉजी। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। इथियोलॉजी आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर जो है शब्द जो है पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? इथोलॉजी जो है करता है। यहाँ पे व्याख्या देखें तो देख सकते हैं इटियोलॉजी जो है रोगों के कारणों का अध्ययन करने वाला क्या है? शास्त्र है। इटियोलॉजी जो क्या होता है? रोगों के कारणों का पता किया जाता है इसमें, तो उसको क्या बोलते हैं? इटियोलॉजी बोलते हैं। अगर हम बात करें एंटोमोलॉजी, किसकी? एंटोमोलॉजी की बात करें तो एंटोमोलॉजी में याद रखेंगे कीटों का अध्ययन किया जाता है। अगर बात करें इथोलॉजी तो याद रखेंगे इथोलॉजी में जो है पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन किया जाता है। इथनोलॉजी की बात करें तो दोस्तों याद रखेंगे मानव जाति विज्ञान से जो है यह जो है संबंधित है। इसको आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे और बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है क्या कि हिमैटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है। दोस्तों बता दीजिएगा कि हिमैटोलॉजी क्या? हिमैटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? पौधों की प्रजनन प्रणाली से संबंधित है, या रक्त से संबंधित है, या जानवरों के खान पान की आदत से संबंधित है, या हड्डियों से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है याद रखेंगे कि हिमैटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे हिमैटोलॉजी जो है रक्त से संबंधित है। तो इस प्रकार यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी रक्त हो जाएगा। आगे बात करें तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हिमैटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। डेंडोलॉजी का डेंडोलॉजी जो है दोस्तों याद रखेंगे वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? प्रश्न अगर आ जाए कि वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किसमें किया जाता है तो याद रखेंगे डेंडोलॉजी में किया जाता है। अगर दोस्तों बात करें टिश्यू कल्चर की, टिश्यू कल्चर में क्या होता है? कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन किया जाता है। आगे बात करें दोस्तों विषाणुओं का अध्ययन किस में किया जाता है तो याद रखेंगे विषाणुओं का अध्ययन जो है वायरोलॉजी में किया जाता है। बहुत ही अच्छे तरीके से इन सभी को देख लेंगे ताकि पेपर में जो है प्रश्न आते ही गर्दा मचा दिया जाए। क्लियर है भाई? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मार्फोलॉजी क्या है। क्या है दोस्तों? मार्फोलॉजी क्या है? कीड़ों का अध्ययन है, मानव विकास का अध्ययन है, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन है, या जीव और पर्यावरण की परस्पर निर्भरता का अध्ययन है। तो दोस्तों मार्फोलॉजी जो है याद रखेंगे मार्फोलॉजी जो है यहाँ पर जो है जीव की आकृति की संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। किस में? तो मार्फोलॉजी में किया जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आगे बात करें तो दोस्तों आकार की यानी मार्फोलॉजी को क्या बोलते हैं? आकार की बोलते हैं। जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किसी जीव की आकृति, उसकी संख्या और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का
क्या किया जाता है, तो अध्ययन किया जाता है किसमें, तो मार्फोलॉजी में। और याद रखेंगे कि मार्फोलॉजी को क्या बोला जाता है, तो आकारिकी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आकारिकी बोला जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है। किसमें जो है दोस्तों मनुष्य का अध्ययन होता है, बता देना है आपको। आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी या एंडोलॉजी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है याद रखेंगे कि मनुष्यों का अध्ययन किस में किया जाता है, तो एंथ्रोपोलॉजी में जो है मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देख सकते हैं यहाँ पर अगर इसके व्याख्या की बात करें तो देख सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से क्या होता है, तो संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। आगे बात करें तो आर्कियोलॉजी में क्या होता है दोस्तों, आर्कियोलॉजी में जो है पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। यानी कि बात करें पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा कौन है, तो आर्कियोलॉजी है। अगर इक्थियोलॉजी की बात करें तो दोस्तों मछलियों का अध्ययन किया जाता है, किसमें, इक्थियोलॉजी में, याद रखेंगे। एंड्रोलॉजी जो है अभी पीछे हम लोग पढ़े हैं कि एंड्रोलॉजी में पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित मुख्यतः प्रजनन, स्वास्थ्य और मूत्र संबंधी चिकित्सा विज्ञान की क्या है, शाखा है, क्या, एंड्रोलॉजी। क्या है, एंड्रोलॉजी। क्या है दोस्तों, एंड्रोलॉजी। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि क्या, कि जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से क्या है, गहरा संबंध है, यही आपको यहाँ पर बता देना है। क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं दिया गया है, क्या, एम्ब्रियोलॉजी, जूजोग्राफी, फिजियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी। तो अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं दोस्तों क्वेश्चन में कि मानव जाति का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो याद रखिएगा एंथ्रोपोलॉजी में मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है दोस्तों क्या, तो दोस्तों यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है, आनुवंशिकी से जाना जाता है, या फिजियोलॉजी है, या क्रमागत उन्नति। तो दोस्तों याद रखेंगे हम लोग, याद रखिएगा कि निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन जो है किस नाम से जाना जाता है, तो भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि भ्रूण विज्ञान जो है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होने वाला है। तो दोस्तों अगर इसके व्याख्या की बात करें इस प्रश्न की, तो देख सकते हैं यहाँ पर अगर व्याख्या की बात करें तो देख सकते हैं कि निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। किस विज्ञान के नाम से जाना जाता है, तो भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अगर साथ ही जब बात करें कि फिजियोलॉजी, क्या, फिजियोलॉजी जो है शरीर के क्रिया विज्ञान एवं कार्यकी का अध्ययन है। यानी कि शरीर के क्रिया विज्ञान एवं कार्यकी का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो फिजियोलॉजी में किया जाता है। अगर बात करें दोस्तों आनुवंशिकी की, किसकी आनुवंशिकी की बात करें तो इसमें आनुवंशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का क्या किया जाता है, तो अध्ययन किया जाता है। क्रमागत उन्नति की बात करें तो दोस्तों क्रम विकास, आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का क्या है, अध्ययन है, क्या, तो क्रमागत उन्नति अध्ययन है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपका कहता है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है क्या, प्रश्न नंबर 16 कह रहा है पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से समानता करते हैं कहलाता है। क्या कहलाता है, विकृति विज्ञान कहलाता है, या
फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है, या क्रिया विज्ञान कहलाता है, या मार्फोजेनिस कहलाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो है क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी यानी फाइटोपैथोलॉजी जो होगा। फाइटोपैथोलॉजी में जो है क्या करते हैं कि पौधे में बीमारियों का अध्ययन करने का एक तरीका है, जो पौधों को जिससे पौधे क्या करते हैं, विरोध करते हैं या संक्रमण का सामना करते हैं। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि जीवित चीज़ों पर, किस पर, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। एंडोलॉजी, एडाफोलॉजी, डेस्मोलॉजी या एग्रोबायोलॉजी। तो दोस्तों याद रखेंगे कि जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर किया जाता है। तो याद रखेंगे एडाफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है, एडाफोलॉजी, यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात करें अगर इस क्वेश्चन के क्या व्याख्या देख सकते हैं, एडाफोलॉजी जो है क्या है, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन करता है, क्या, एडोफोलॉजी। बात करें एंडोलॉजी जो है पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा पुरुष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरुषों में बांझपन और यौन रोगों का अध्ययन किस में किया जाता है, तो एंड्रोलॉजी में किया जाता है। ये प्रश्न ये जो है इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, पेपर में आ सकता है। आगे बात करते हैं एग्रोबायोलॉजी क्या है, तो कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन, खेती में पौधों का पोषण और जीवन का अध्ययन जो है किसमें किया जाता है, तो एग्रोबायोलॉजी में किया जाता है। दोस्तों अगर बात करें कि डेस्मोलॉजी, क्या, डेस्मोलॉजी, किसी बात करें डेस्मोलॉजी की अगर बात करें तो एक देख सकते हैं एटामी के अंतर्गत स्नायु बंध का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, एटामी के अंतर्गत स्नायु का अध्ययन किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। एक एक प्रश्न की जो है दोस्तों यहाँ पर व्याख्या जो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। चलिए चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं जो पुरुषों के क्या करता है, जो क्या करता है पुरुषों के क्या, जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। फिर से ध्यान देंगे, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा विज्ञान कि वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से क्या है, संबंधित है, क्या है, संबंधित है। एंड्रोलॉजी, बाइकोलॉजी, एस्टाकोलॉजी या डेस्मोलॉजी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा एंड्रोलॉजी जो है, अभी पीछे हम लोग ऊपर पढ़े हैं। एंड्रोलॉजी जो है शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा विज्ञान की ये शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोग और स्थितियों से क्या है, संबंधित है। अब बात करें आगे तो देख सकते हैं एंड्रोलॉजी जो है पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन करता है। बायोइकोलॉजी जो है क्या करता है, प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतः संबंधों का क्या करता है, अध्ययन करता है। एस्टाकोलॉजी क्या करता है, तो क्रेफिश का अध्ययन करता है। एस्टाकोलॉजी क्या करता है दोस्तों, क्रेफिश का अध्ययन करता है। इसको आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों एक और है यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक और चीज़ है, क्या दिया गया है, डेस्मोलॉजी। क्या दिया गया है, डेस्मोलॉजी। क्या दिया गया है, डेस्मोलॉजी। डेस्मोलॉजी में क्या किया जाता है, शरीर रचना यानी कि एनाटोमी के अंतर्गत स्नायु बंधन, क्या, स्नायु बंधन यानी लीगामेंट का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। किसके अंदर दोस्तों, तो डेस्मोलॉजी के अंदर किया जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है क्या, प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। यकृत के उपचार और अध्ययन से
क्या संबंधित है? ऑप्शन है ये क्या? हेल्कोलॉजी, हेटेरोलॉजी, हेप्टोलॉजी, जेरिएस्टिक। तो दोस्तों यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो है होने वाला है क्या? हेप्टोलॉजी जो है यकृत के उपचार और उपचार से संबंधित है। क्या? हेप्टोलॉजी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हेप्टोलॉजी के अंतर्गत क्या? यकृत यानी लीवर, पित्ताशय की थैली यानी कि गाल ब्लैडर और अग्न्याशय के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है। आगे बात करें तो हेल्कोलॉजी जो है दोस्तों अल्सर का अध्ययन करता है। जेरिएस्ट्री की बात करें तो दोस्तों बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन करता है। क्या? बुजुर्गों की स्वास्थ्य के देखभाल का अध्ययन कौन करता है? तो जेरिएटिक्सलॉजी जो है किसका? बुजुर्गों के स्वास्थ्य व देखभाल का अध्ययन करता है। चलिए चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, और अंतिम नंबर क्वेश्चन होगा जो दोस्तों ये जो है ये प्रश्न नंबर 20 अंतिम क्वेश्चन होगा उसी के साथ जो। तो आइए दोस्तों देखते हैं अंतिम नंबर क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 जो कह रहा है क्या? कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? जीवों के वर्ग यानी कि जिसमें जीवों का वर्गीकरण किया जाता है उस शाखा को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? ऑप्शन है क्या? वर्गीकरण विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, नोथोलॉजी या सर्वविज्ञान। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जो है विज्ञान की कौन सी शाखा है? तो वर्गीकरण विज्ञान जो है ऐसी शाखा है जिसमें जो है जीवों का क्या किया जाता है? तो वर्गीकरण किया जाता है। व्याख्या की बात करें दोस्तों इस प्रश्न की तो देख सकते हैं कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। आगे बात करें तो यह विभिन्न जातियों के जंतु और पौधों का क्या करता है? तो अध्ययन करता है। आगे बात करें तो सन 1735 ईस्वी में कार्ल लिनियस, किसने? तो कार्ल लिनियस ने सिस्टमा नाचुरी के आधार पर वर्गीकरण किया था। किसके आधार पर दोस्तों? सिस्टमा नाचुरी के आधार पर वर्गीकरण किया था। कौन? तो कार्ल लिनियस ने किया था। कब? तो 1735 ईस्वी में किया था। अगर आगे बात करें दोस्तों यहाँ पर जो है आगे अगर बात करें तो दोस्तों नोथोलॉजी देख लेते हैं। नोथोलॉजी जो है धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति का क्या करता है? अध्ययन करता है नोथोलॉजी। शरीर रचना विज्ञान यानी एनाटोमी जो है क्या करता है? शरीर रचना, शरीर के चीड़ फाड़ का अध्ययन करता है। क्या? तो शरीर रचना विज्ञान। आगे बात करें दोस्तों सर्वविज्ञान क्या है? लिम्नोलॉजी यानी सर्वविज्ञान। तो सर्वविज्ञान जो है दोस्तों क्या करता है कि नदियों, झीलों, तालाबों, जल प्रपातों यानी जल प्रपातों, अर्धभूमि और जो समुद्र से अलग हैं उनका अध्ययन करता है। क्या? तो सर्वविज्ञान उनका अध्ययन करता है। तो दोस्तों आज के दिन आज का इस टॉपिक जो है जीव विज्ञान की शाखाएं का जो है 20 प्रश्न जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग व्याख्या सहित देख चुके हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली का डेली जो है दोस्तों आपको एक वीडियो विज्ञान से संबंधित मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी को ख़त्म करेंगे, तब जाके जो है दोस्तों एक सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।